बहरहाल गौर साहब, आपसे तो जितनी बात की जाए कम है, लेकिन चूंकि वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, मैं चाहूंगा कि कोई नज्म जो पैलेस्टाइन पे, चूंकि आप मुझे अंदाजा है और मुझे लग रहा है कि वो नज्म है, वो अगर आप पढ़ें तो मैं जरूर चाहूंगा कि लोग। फिलिस्तीन के ऊपर मेरी 3 नज़में हैं। इनफैक्ट जब मैंने पहली नज्म लिखी है वो फिलिस्तीन के ऊपर लिखी है, जब मैं IIT में पढ़ रहा था। तो उन नज्मों को छोड़ देते हैं। एक नज्म जो अभी लिखी है मैंने, उस वक्त 2 लिखी थी, जो अभी लिखी है मैंने, मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने इन तक पहुंचाने के लिए। फिलिस्तीन। अजीब जंग है ये, अजीब जंग है और अजीब तरह के जो इसे एक जंग में जालिम की सफ में शामिल है। ये जंग बच्चों के, माओं के दस्तगाहों के, निहत्ते लोगों के, बूढ़ों के दस्तगाहों के, निहत्ते लोगों के, बूढ़ों के और ज़ईफों के। ये जंग जख्मी मरीजों के, अस्पतालों के खिलाफ जंग है जो जाने कब से जारी है। और उनका जुर्म है आजादी वतन का जुनून, और उनका जुर्म है आजादी वतन का जुनून। ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग मजलिसे अक़वाम के, यूनाइटेड नेशंस। ये जंग तेल पे कब्जे की जंग है, लेकिन ये जंग मजलिसे अक़वाम के खिलाफ भी है। वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो न कभी। अजन में कोक के बच्चे चुकाएं हर कीमत, बिछाए लाशें तो यूं हो जमीन छोटी पड़े। बहे जो खून तो भर जाए उससे हर सागर। वो चाहते हैं गुलामी का दौर लौट आए। ये ख्वाब है कि सभी कुछ तबाह हो जाए। जो खस्में खाते थे तहजीब की हिफाजत की, नकाबे फेंक के उतरे हैं आज मैदान में। लगाए जिस्म पे मजलूमियत के तमगों को, है साथ जुल्म के, जालिम की सब में शामिल है। लगाए जिस्म पे मजलूमियत के तमगों को, है साथ जालिम की सफ में शामिल है। मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही, मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही। करोड़ों लोग उठेंगे कहेंगे बस अब बस। मगर ये भूल गए हैं कि जख्म गहरे सही। करोड़ों लोग उठेंगे कहेंगे बस अब बस। भरोसा देंगे फिलिस्तीन के अवाम को वो, ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है। करोड़ों लोग उठेंगे हर एक मुल्क में जो हुकूमतों के सिरों को झुका के दम लेंगे, हुकूमतों के सिरों को झुका के मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गौहर रजा साहब। आपने वाकई नज्म जो है वो, मैं समझता हूँ जितनी हमने गुफ्तगू की है उसका निचोड़ अगर हम ये कहें तो वो ये नज्म थी। और वाकई, और हम भी जंग के खिलाफ, हम 13 महीने से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हर बार हम यही मैसेज देते हैं कि जंग तो किसी मसले का हल नहीं है, और जंग जो है रुकनी चाहिए, और दुनिया को चाहिए कि वो उठ खड़ी हो। क्योंकि ये जंग, अगर कोई समझ रहा है कि ये महज फिलिस्तीन में हो रही है जंग, या इसमें 2-4 मुल्क शामिल हैं, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। क्योंकि इसका असर एनवायरनमेंट के साथ साथ ट्रेड पर भी बहुत तेजी से पड़ने जा रहा है, बल्कि पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में आप देखिए जंग है, 3 साल हो गए, तो उसका असर, लेकिन ये उससे ज्यादा ये यहाँ पे चीजें आ रही हैं। जिस तरह से रेड सी बंद है, हौती ने बंद रखा है, वो ठीक है, जंग का एक हिस्सा है, लेकिन बहरहाल वो बंद है, उसका असर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये खतरा कम हो और ये जो तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही है वो न जाए, तो इसके लिए भी हमें आवाज बुलंद करना चाहिए। और हिंदुस्तान की जिसकी तरफ दुनिया देख रही है कि अगर हिंदुस्तान इनिशिएटिव ले, तो यकीनन, हमें टीवी डिबेट में पूछा कि जब यूएनओ की नहीं सुन रहा इजराइल तो हिंदुस्तान की कैसे सुनेगा, तो मैंने कहा कि यूएनओ और चीज है, हिंदुस्तान और चीज है। एक बार हिंदुस्तान कह के तो देखे इजराइल से कि अगर तुम जंग नहीं रोकोगे तो हम तुमसे रिश्ते खत्म कर लेंगे, तजारत बंद कर देंगे, और फिर अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, और तमाम जयदीप सिंह बुंदेला साहब, अकरम साहब, रफीक मकवाना साहब, नुसरत सिद्दीकी साहब,
यूनुस चौड़वाला साहब, अली जामिन, अनवर खान, और इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे एक आगा साहब हैं, कोई मोहम्मद इनाम साहब हैं, सैम रिजवी साहब यूएसए से हर रोज जुड़ते हैं, शान हैदर रिजवी साहब, समी निजामी साहब, और इस तरह से सयान गौड साहब, मोहम्मद रईस साहब, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए। मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये नाजरीन बताऊं कि मेरा स्पेशल शो था, जैसा कि मैं करता हूं, और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जो ऐसे लोग हैं उनको करंट अफेयर के बजाय पूरे हालात से उनसे गुफ्तगू की जाए, इसीलिए हमने ये स्पेशल शो भी शुरू किया है। मेरा 10:30 बजे जो लाइव होता है करंट अफेयर पे, बिल्कुल वो मैं 10:30 बजे फिर हाजिर होऊंगा। हमें दीजिए इजाजत, और गौहर रजा साहब का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गौहर रजा।